मुझे मरना है, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे नहीं जीना। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, पर मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रहा था। मेरे पास कुछ नहीं बचा अब जीने के लिए। मुझे मर जाना ही ठीक रहेगा। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को। अगर आप भी अपनी लाइफ से परेशान हो गए तो आप एक छोटी सी स्टोरी सुन लीजिए। आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी और आपके दिमाग में कभी भी मरने वाला डिसीजन पैदा नहीं होगा। ये कहानी है एक स्टूडेंट की जो बहुत ही गरीब फैमिली से था। वो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा था। उसके माँ बाप उसे लोन लेके पढ़ा रहे थे। उसके पास बहुत कर्जा था। वो सरकारी जॉब की 3 साल से मेहनत कर रहा था, पर बदकिस्मती से वो एक भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहा था और समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बढ़ रही थी और कर्जे वाले अपना कर्जा मांगने आया करते थे उसके माँ बाप के पास। और उधर स्टूडेंट एक भी एग्जाम नहीं निकाल पा रहा था। स्टूडेंट की परेशानी दिन पर दिन बढ़ रही थी और स्टूडेंट डिप्रेशन में जाने लगा। धीरे धीरे इतना डिमोटिवेट हो गया कि उसने सोच लिया कि सरकारी नौकरी मेरे लिए नहीं बनी, मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने माँ बाप को, मेरे पास इतना कर्जा है वो कैसे चुकाऊंगा। और उसने एक दिन अपना फाइनल डिसीजन ले लिया मरने का। उसने सोच लिया कि मैं लाइफ में कर तो कुछ नहीं पा रहा, इससे अच्छा है मुझे मर जाना ही ठीक रहेगा। मेरे पास कुछ ऑप्शन तो बचा ही नहीं है, इसलिए मैं मर जाता ही हूँ। और स्टूडेंट एक दिन अपना सारा बोरी बिस्तर पैक करके चल दिया वो मरने के लिए। मरने के लिए स्टूडेंट एक बड़े से तालाब के किनारे गया। सोच रहा था कि मैं इस तालाब में कूद के अपनी जान दे दूंगा। और जब वो तालाब के किनारे पहुंचा तो उसने वहाँ पे देखा कि एक पेड़ था। उस पेड़ को देख के बहुत खुश हुआ। उस पेड़ में कोई खास बात नहीं थी, पर हाँ एक चीज़ थी। वो चीज़ ये थी कि उस पेड़ को उसी स्टूडेंट ने 10 साल पहले खुद अपने हाथों से लगाया था, जब उसकी स्कूल ट्रिप आई थी। और 10 साल बाद उस पेड़ बड़ा हो गया। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे कुछ सरकारी कर्मचारी आ गए। सरकारी कर्मचारी वहाँ के सारे पेड़ कटवा रहे थे। जब स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप सारे पेड़ क्यों कटवा रहे हो, तब सरकारी कर्मचारी बोले कि यहाँ पे कुछ नई चीज़ बनेगी। और स्टूडेंट ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि सर आप इस पेड़ को मत काटो, ये पेड़ मैंने लगाया है। और उनसे विनती करी, रिक्वेस्ट की, प्लीज़ आप इस पेड़ को मत काटो, पर उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो सारे पेड़ कटवा दिए और स्टूडेंट वहीं पर रोता बैठ गया, वहीं पे स्टूडेंट तालाब के पास। और उस पेड़ को देखते देखते शाम हो गई। वो सोच रहा था कि जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तो मैं इस तालाब में कूद के अपनी जान दे दूंगा। और जब थोड़ा सा अंधेरा हो गया तब वहाँ से एक बाबा जी गुजर रहे थे, जो ज्ञानी बाबा थे, वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक स्टूडेंट वहाँ पे बैठा हुआ है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। उससे जाके पूछा कि बेटे तुम यहाँ पे इतनी रात में क्या कर रहे हो। तो स्टूडेंट ने गुस्से में और तेज आवाज़ में बोला कि आप अपना काम कीजिए, मैं यहाँ पे अपना काम करने आया हूँ। और इतना बोलने के बाद स्टूडेंट रोने लगा। जब स्टूडेंट रोने लगा, बाबा ने फिर से पूछा कि बेटे क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो। फिर स्टूडेंट ने अपनी सारी बात बताई बाबा को। जब बाबा ने उसकी सारी बात सुन के, तब बाबा बोला स्टूडेंट से कि तुम एक चीज़ सोचो, जब तुमने इस पेड़ को 10 साल पहले लगाया था और इस पेड़ के कट जाने पे तुम्हें इतना दुख हो रहा है, तुम इतना रो रहे हो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे मम्मी पापा को कितना दुख होगा। वो तो तुम्हें 20 साल से लगा रहे हैं, 20 साल से देख रहे हैं, 20 साल से पाल रहे हैं। उनके कुछ सपने होंगे तुम्हें लेके, तो सोचो उनको कितना दुख होगा। वो तो जीते जी मर जाएंगे। और बाबा की बात सुन के स्टूडेंट का दिमाग खुल गया। बाबा ने बहुत समझाया स्टूडेंट को, बोला कि लाइफ में अप डाउन तो आते रहते हैं, पर मरना सॉल्यूशन नहीं होता। और बाबा की बात सुन के स्टूडेंट का सारा डिसीजन चेंज हो गया। उसका सारा बुखार उतर गया मरने का और उसने सोच लिया मुझे नहीं मरना। तो इससे ये पता चलता है कि हमें लाइफ में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। पूरी तरीके से सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि जब सोचते हैं समझते हैं तब हम डिसीजन लेंगे तो और भी बेटर रहेगा। और किसी भी काम को अगर आपसे नहीं हो रहा तो मरना कोई अच्छी बात नहीं है। लाइफ में अप डाउन तो आते रहते हैं, पर मरना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। क्या पता आपके नसीब में कोई और चीज़ इंतजार कर रही हो। सरकारी नौकरी नहीं थी उसके नसीब में, मुझे लग रहा है ऐसा। तो आप हार मत मानो, बट रास्ते तो चेंज कर सकते हो ना। रास्ते चेंज करके देख लो, क्या पता आपके नसीब में कोई और अच्छी सक्सेस इंतजार कर रही हो। तो आप हार मत मानो, नेवर गिव अप।